गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9th का रहीम के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि रहीम के दोहे। देखिए, रहीम का जन्म 1556 में हुआ था। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1626 में। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के लाहौर में इनका जन्म हुआ था। तो रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम के काव्य का मुख्य विषय क्या है? श्रृंगार, नीति और भक्ति। रहीम बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं। ठीक, इनके नीति परक दोहे ज्यादा प्रचलित है। इनके नीति परक जो दोहे हैं वे सबसे ज्यादा क्या है? प्रचलित है। तो देखिए रहीम के दोहे जो कि नीति परक है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे पर फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम कवि कहते हैं कि जो हम लोगों में आपसी संबंध है, आपसी रिश्ते हैं, उस मधुर रिश्ते हैं, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको झटका कर तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब संबंध बन जाता है, रिश्ते बन जाता है, तो उसका तोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम उस रिश्ता को तोड़ देते हैं तो रिश्ता जुट तो जाता है, रिश्ता बाद में जुटेगा, लेकिन आप मन में एक मनमुटाव जरूर रहेगा। मन में क्या रहेगा? एक मनमुटाव रहेगा। जैसे कि रहीम जी कहते हैं कि रस्सी को हम झटका कर तोड़ देते हैं लेकिन तब पर वो जुड़ता नहीं है। रस्सी अगर टूट जाता है, धागा अगर टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं है। वो भी जुड़ेगा, लेकिन तब जुड़ेगा जब बीच में गांठ पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? गांठ पड़ जाएगा, दरार हो जाएगा। उसी तरह हम लोग को आपसी संबंध बनाए रखना चाहिए। यदि हम संबंध को तोड़ते हैं तो संबंध जुड़ेगा, लेकिन एक अंदर मनमुटाव टाइप पर रहेगा कि हम इनसे संबंध तोड़े थे। समझ में आ गया? दूसरा है, रहीमन निजमन का बिथा, मन ही राखो गोय, सुनिए कि लइये लोग सब बाटी न लइये कोय। इसमें रहीम कवि कहते हैं कि अपनी मन की व्यथा जो है, अपनी मन की दुख जो है, वो किसी से कहना नहीं चाहिए, औरों से कहना नहीं चाहिए। आपके मन में जो दुख है, व्यथा है, वो दूसरों को मत बांटिए, दूसरों को मत बताइए। दूसरे को बताने से क्या होता है? आपका व्यथा वो हटते नहीं है, आपकी व्यथा को वो बांटते नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं? खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी मन की जो व्यथा है किसी से मत कहिए, किसी से उजागर मत कीजिए। देखिए तीसरा रहीम जी कहते हैं कि एके साधे सब साधे सब जाय, रहीमन मूलहि सींचबो फूले फले आघाय। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि एक का साधना करनी चाहिए, एक के साधना करने से सभी चीज मिल सकता है। यदि हम एक का साधना करते हैं, एक ही चीज का साधना करते हैं तो हमें सब चीज मिल जाता है। जैसे हम क्या करते हैं? एक ही जगह हम पानी डालते हैं तो हमें फल फूल सब मिल जाता है, सब फल फूल सारे चीज मिल जाता है। तो एक ही चीज का साधना करना चाहिए, उससे सब मिल जाता है। जैसे एक ही मूल में जब हम पानी डालते हैं तो हमें फल फूल सारा चीज मिल जाता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे ना रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है वही आवत इस देश। देखिए इसमें रहीम जी कहते हैं कि चित्रकूट जो है एक रमणीय और मनोरम स्थान है। ठीक ना? क्या है? रमणीय स्थान है, जहाँ पर क्या होता है, जिसको विपत्ति पड़ती है तो वे आत्म शांति के लिए कहाँ जाता है? चित्रकूट में जाता है, चाहे वह धनी हो या गरीब हो। एक बार जैसे कि अवध नरेश राम जो थे, उन पर भी एक बार विपत्ति पड़ी थी, तो वे कहाँ गए थे? चित्रकूट गए थे। आत्म शांति के लिए वे कहाँ गए थे? चित्रकूट गए थे। तो राजा को भी
अपने शांत विपत्ति में अपने शांति के लिए चित्रकूट जाना पड़ता है। आगे देखिए क्या लिखता है, धनी धीरज दोहा अर्थ के, ध्यान से सुनिएगा, धीरज दोहा अर्थ के आखर थोड़े आई, धीरज दोहा अर्थ के आखर थोड़े आई, ज्यों रही नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ जाए। इसमें रहीम जी कहते हैं कि दोहे में जो क्या है अक्षर छोटा रहता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, बहुत गंभीर होता है। दोहा में जो शब्द रहता है, अक्षर का, वो बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अर्थ बहुत ही गंभीर हो जाता है। जैसे कि नट जो जाति होता है, नट जो होता है, सिमटी हुई जो कुंडली होता है, वो सिमटी हुई कुंडली पर चढ़कर अपना विशाल करतब दिखाने लगता है। अपने कला में वो निपुण है, अपने वो कला में निपुण है, और एक सिमटी हुई कुंडली रहता है और उसमें फैलाकर वे अपना बड़ा करतब दिखाने लगता है। अब देखिए आगे है, धनी रहीम जल पंख को, धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय। देखिए, धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, उदती बड़ाई कौन है जगत पियो प्यासो जाए। इसमें रहीम जी क्या करते हैं, एक तालाब और एक समुद्र में तुलना की है। एक तालाब और एक समुद्र, मतलब एक पंख वाला जल, एक पंख वाला जल और एक समुद्र में तुलना करे हैं। समुद्र क्या है, विशालकाय है, समुद्र का सब लोग बड़ाई करता है, लेकिन उसमें कोई जीव उसका पानी कोई भी जीव नहीं पीता है, क्योंकि उसका पानी खारा होता है, कोई किसी काम का नहीं है। जबकि पंख वाला जल जो होता है, पंख वाला जो जल है, वही पानी पीकर सभी जीव जंतु क्या हो जाता है, आघा जाता है, सभी जीव जंतु तृप्त हो जाता है। तो हम रहीम जी कहते हैं कि समुद्र की पानी किसी काम की नहीं है, और जो पंख वाली पानी है उसी से जीव जंतु क्या है, तुष्ट है। तो पंख वाला पानी भी क्या है, उत्तम है। अब देखिए आगे लिखते हैं, नाद रिझी तन देत मिर्ग, नाद रिझी तन देत मिर्ग, नर धन दे हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझहूँ कुछ न दे। पशु और इसमें रहीम जी पशु और आदमी में, मनुष्य में, इंसान में तुलना किए हैं और कहते हैं कि संगीत से मोहित होकर मृग जो होता है अपना प्राण तक न्यौछावर कर देता है। यानी संगीत के लोभ में वह जाता है और शिकारी उसको मार डालता है, मतलब वो मोहित होकर अपना प्राण भी न्यौछावर कर देता है। और मनुष्य है जो मोहित होकर रीझ कर भी किसी को कुछ नहीं दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता है, मनुष्य कुछ नहीं दे सकता है। और एक जानवर है जो मनुष्य से जानवर श्रेष्ठ है, मनुष्य से क्या है, जानवर श्रेष्ठ है कि संगीत के मोह में वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे रहा है। और मनुष्य कैसा है, किसी के लोभ में आने पर, कुछ भी आने पर वो मोहित नहीं था, कुछ भी नहीं दे सकता है। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, बिगड़ी बात बनत नहीं, बिगड़ी बात बनत नहीं, लाख करो तिनको, बिगड़ी बात बनत नहीं, लाख करो तिनको, रहीमन फाटी दूध का मथे न माखन हो। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ा हुआ बात कभी बनता नहीं है, जो बात बिगड़ गया वो कभी बनने वाला नहीं है। जैसे उधर बताते हैं कि फटे हुए दूध से कभी मक्खन नहीं बन सकता है, जिस तरह फटे हुए दूध से कभी मक्खन नहीं बन सकता है, उसी तरह बिगड़ा हुआ बात, जो बात बिगड़ गया वो कभी बनता नहीं है। आगे देखिए बच्चों, रहीमन देखी बड़े नको, रहीमन देखी बड़े नको, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आए सुई तहाँ कहाँ करे तलवार। रहीम जी कह रहे हैं कि देखिए छोटों को देख, बड़ों को देखकर छोटों को भूलना नहीं चाहिए, बड़ों को देखकर छोटों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आएगा वहाँ तलवार काम नहीं आ सकता है, जहाँ सुई काम आ जाएगा वहाँ तलवार
काम नहीं आ सकता है। अतः दोनों को बराबर दृष्टिकोण से देखना चाहिए, दोनों को बराबर दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि छोटा भी कभी काम आ सकता है, छोटा भी कभी कभी काम आ सकता है, और इसलिए छोटों को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमन निज संपत्ति बिना कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। देखिए, इसमें कवि कहते हैं कि यदि आपके पास संपत्ति है तो सब लोग आपको चाहते हैं, यदि आपके पास संपत्ति है तो सभी लोग चाहने वाले हैं, ठीक, सभी लोग इज्जत देने वाले हैं। यदि आपके पास संपत्ति नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो आपको कोई चाहने वाला नहीं है, सबको क्या करा, दुत्कार देगा आपको। आपके पास संपत्ति है तभी आपको सब लोग चाहते हैं। जैसे देखिए, अगर कमल जो है वो पानी में रहता है, पानी में रहता है तो खिला रहता है, अगर पानी सूख जाता है तो सूरज भी उसको खिला नहीं पाते हैं, यानी सूख जाता है। पानी के चलते ही कमल खिला रहता है, अगर पानी सूख जाएगा तो सूरज भी उसका साथ देना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो सूरज जो थे, जब तक पानी था तो सूरज भी कमल को साथ दे रहा था, मतलब कमल खिल रहा था। यदि पानी नहीं लगा, सूख गया, पानी सूख गया तो सूरज भी कमल का साथ देना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उसी तरह जब आपके पास संपत्ति है तो सब लोग साथ देगा, अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो कोई भी आपको चाहने वाला नहीं है, कोई भी साथ नहीं देगा। आगे देखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी पानी के माध्यम से 3 चीजों के गुण को दर्शाते हैं, 3 गुणों को, 3 अर्थों को दर्शाते हैं। जैसे मनुष्य, मोती और चूर्ण। मनुष्य, मोती और चूर्ण। यदि मनुष्य में नम्रता नहीं रहेगा, विनम्रता नहीं रहेगा, इज्जत नहीं रहेगा तो उसका पानी क्या है, खत्म है। उसका पानी का क्या है, खत्म है, उसका महत्व खत्म हो गया, क्योंकि उसमें विनम्रता ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, प्रतिष्ठा ही नहीं है, तो उसका क्या है, पानी खत्म है। उसी तरह मोती में यदि आभा या चमक नहीं रहेगा, मोती में यदि आभा या चमक नहीं रहा, उसका मूल्य क्या हो गया, खत्म हो गया। उसका मूल्य क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यदि आटा का चूर्ण जो होता है उसमें अगर हम पानी नहीं डालते हैं तो आटा का अस्तित्व क्या है, खत्म है, आटा का अस्तित्व खत्म है। तो रहीम जी पानी के माध्यम से 3 चीज़ों का अर्थ को समझाते हैं और कहते हैं कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पानी को रखना चाहिए। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, रहीम के दोहे हैं ये, इसको याद कर लीजिए। धन्यवाद।